Hello guys, today we are going to discuss Lady Lazarus, written by Sylvia Plath. But before go ahead in this poem, we will have to understand the personal life of Sylvia Plath. क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम फेस की थी उसी को लेडी लजारस के माध्यम से उन्होंने सबके सामने रखा है। उन्होंने खुद को मतलब सिल्विया प्लाथ नाम देकर तो नहीं बताया, लेकिन एक बाइबल का जो कैरेक्टर था लजारस, लेडी लजारस जो थी, उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था, मतलब मरने की कोशिश की थी, लेकिन गॉड जो थे वो उन्हें बार बार ज़िंदा कर देते थे। लेकिन जो लेडी लजारस थी वो रियलिटी में मर जाना चाहती थी। सेम कुछ ऐसा ही चल रहा था सिल्विया प्लाथ की लाइफ में, उनकी पर्सनल लाइफ में, कि उन्होंने बहुत बार सेवरल टाइम्स उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। उनके हस्बैंड जिनका नाम टेड ह्यूजेस है, वो भी इंग्लिश पोइट्री में बहुत अच्छा स्थान रखते हैं। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स, स्टोरीज़ और ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। टेड ह्यूजेस की बहुत सारी पोएम्स आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। तो वो सिल्विया प्लाथ के हस्बैंड थे एंड ही वॉज नेवर एवर लॉयल विथ हर। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी अपनी पर्सनल लाइफ में। तो कहीं ना कहीं लेडी लजारस में उन्होंने वही सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं जैसा उन्होंने पर्सनल लाइफ में झेला है। उन्होंने भी कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, और लेडी लजारस जो थी, जो ये बाइबल का एक कैरेक्टर है, उसने भी बहुत बार आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन जितनी बार सिल्विया प्लाथ ने आत्महत्या करने की कोशिश की, वो हर बार बच जाती थी। मतलब जैसे किसी ने एडमिट करवा दिया हॉस्पिटल में तो डॉक्टर ने उनको बचा लिया। तो यहाँ पर डॉक्टर्स का कंपैरिजन सीधा गॉड से, क्योंकि वहाँ पर लेडी लजारस को बचा लेते थे गॉड, और सिल्विया प्लाथ को डॉक्टर्स बचा लेते थे। तो ना लेडी लजारस गॉड को पसंद करती थी और ना ही सिल्विया प्लाथ उन डॉक्टर्स को बिल्कुल भी पसंद करती थी। अब पढ़ लेते हैं। आई हैव डन इट अगेन 1 year in every 10 आई मैनेज इट। यहाँ पे वो बात कर रही हैं उस अटेम्प्ट की जो मतलब करती थी सुसाइड करने के लिए लेडी लजारस। तो वो बता रही हैं कि हर 10 साल में मैं एक बार सुसाइड अटेम्प्ट ज़रूर करती हूँ और मैं इस चीज़ को मैनेज भी कर लेती हूँ। ए शॉर्ट ऑफ वॉकिंग मिरेकल, माई स्किन ब्राइट एज नाजी लैम्प शेड, माई राइट फूट ए पेपर वेट, माई फेस ए फीचरलेस फाइन जॉलाइंस। और जब मैं सुसाइड अटेम्प्ट करती हूँ तो मेरा शरीर बिल्कुल सूख जाता है, मतलब जैसे कोई पॉइज़न किसी ने खा लिया। तो अब उस चीज़ को वो बता रही हैं कि मेरी फाइन जॉ लाइन्स जो जबड़े के पास की होती है वैसी हो जाती है, और मैं ऐसी ब्राइट हो जाती हूँ जैसे नाजी लैम्प शेड। लैम्प शेड एक दीप छत्र होता है। इसको इस तरह से समझेंगे जैसे नाजीवाद का जर्मन में बहुत बोलबाला था, तो कुछ उस तरह से, मतलब उतना ब्राइट हो जाता है जितना ब्राइट एक टाइम पे नाजीवाद था जर्मनी में। ठीक है। पील ऑफ द नैपकिन, ओ माई एनिमी डू आई टेरिफाई। यहाँ पे एनिमी की बात वो कर रही हैं। यहाँ पे एनिमी उन्होंने अपने गॉड को माना है जो उनको बचा रहे हैं, क्योंकि वो मर जाना चाहती हैं लेडी लजारस। अब वो उनको बचा रहे हैं तो वो कह रही हैं कि क्या मैं डरती हूँ? क्या मैं डरती नहीं हूँ। जिन लोगों की वजह से मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हूँ उनसे भी नहीं, और जो मुझे बचा ले रहे हैं उनसे भी नहीं। द नोज, द आई पिट्स, द फुल सेट ऑफ टीथ, द सॉर ब्रीथ विल वैनिश इन अ डे। जितना भी फीचर मेरी बॉडी का है वो एक दिन में मैं नष्ट कर दूँगी। मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। मेरे टीथ, मेरे आई पिट्स, ठीक है, और ये सारी चीज़ें एक ही दिन में वैनिश मतलब नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, वो ख़त्म हो जाएंगी। सून सून द फ्लैश द ग्रेव केव एट विल बी एट होम ऑन मी। मतलब मैं जब मर जाऊँगी तो मेरे शरीर का जो मांस है वो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। जब भी मैं ग्रेव में, जब उसमें मुझे जब ज़मीन में दफना दिया जाएगा तो मेरा जो शरीर का मांस है ये सब कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एंड आई अ स्माइलिंग वूमेन, आई एम ओनली 30 एंड लाइक द कैट आई हैव 9 times टू डाई। मैं 9 बार मरने की कोशिश कर चुकी हूँ, फिर भी मैं एक मुस्कुराती हुई महिला हूँ। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं सिर्फ 30 साल की हूँ, और इस 30 साल की उम्र में मैंने 9 बार आत्महत्या करने की मैं कोशिश कर चुकी हूँ। दिस इज़ नंबर 3। ये जो इस बार का सुसाइड अटेम्प्ट मैं कर रही हूँ ये तीसरे नंबर का है। ठीक है। वॉट अ ट्रैश टू एनिहिलेट ईच टिकेट। हर बार का एक्सपीरियंस जो होता है वो नया होता है। एनिहिलेट का मतलब होता है पूर्णतः नष्ट करना। मैं खुद को पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। ये जो चीज़ लिखी है लेडी लजारस ने, वो जब 10वीं बार उसने पूरी तरह से
वो अपने सुसाइड अटेम्प्ट में जब सफल हो गई थी, जब वो मतलब पूरी तरह से मर चुकी थी, तब उसने ये पोएम लिखी थी। ठीक है, 10 बार उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और 10वीं बार में वो मर गई थी। और वो जिस बारे में बता रही है वो 3री बार का सुसाइड अटेम्प्शन है उसका। और बिल्कुल इसी तरह से सिल्विया प्लाथ ने भी 9 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी, 10वीं बार उन्होंने सफलता हासिल की थी। लेडी लजारस लिखने के जस्ट बाद, मतलब ये उनकी लास्ट पोएम है सिल्विया प्लाथ की, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, क्योंकि इसके जस्ट बाद उन्होंने जो सुसाइड किया था उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। कुछ ऐसा उन्होंने किया था कि गैस पे अपना फेस रख दिया था, तो वो काफ़ी बुरी तरह से जल गई थी और फिर इलाज के समय वो मर गई थी। इस बार डॉक्टर्स भी उनको बचा नहीं पाए थे। What a million filaments the peanut crunching crowd shows into me। जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है तो एक बहुत सारी मूंगफली को जब हम लोग फोड़ते हैं तो जो आवाज़ आती है, कुछ उस तरह की भीड़ भाड़ वहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है, देखने के लिए लोग आ चुके हैं। देन unrain me hand and foot, the big striptease gentleman ladies, these are my hands, my knee, I may be skin and bone। वो बता रही हैं कि जान मेरी बाकी नहीं है मेरे शरीर में, ये सिर्फ मेरी स्किन है, ये मेरे बोन है, मैं इसमें ज़िंदा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा भी हूँ तो मरकर ज़िंदा हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा मर चुकी है। सब लोग आ रहे हैं, मेरे हाथ पकड़ के देख रहे हैं, मेरे को एक कोई मेरा पैर पकड़े हुए हैं, ये देखने के लिए कि मैं ज़िंदा हूँ कि नहीं। तो ज़िंदा तो मैं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि मैं ज़िंदा उस तरह से नहीं हूँ जैसे बाकी लोग होते हैं। आई एम नॉट हैप्पी इन माई लाइफ, nevertheless I am the same identical woman, the first time it happened I was 10, it was an accident। जब मेरा पहली बार सुसाइड अटेम्प्ट हुआ था तो वो मैंने जानकर नहीं किया था, वो एक एक्सीडेंट था, तब मैं 10 साल की थी। सेम टू सेम सिल्विया प्लाथ अपने बारे में बात कर रही हैं और लेडी लजारस के माध्यम से बात कर रही हैं, दोनों की कहानी सेम है। द सेकेंड टाइम आई मेंट टू लास्ट इट आउट एंड नॉट कम बैक एट ऑल, आई रॉक्ड शट। मैं जब दूसरी बार मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था तो अपनी इच्छा से किया था, और उस बार मैंने ये बिल्कुल सोच लिया था कि इस बार मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी और बिल्कुल भी मैं वापस इस दुनिया में नहीं आऊँगी। They had to call and pick the worms off me like sticky pets। Dying is an art, मरना एक कला है। सिल्विया प्लाथ कह रही हैं कि मरना एक कला है, सब कोई इस कला में माहिर नहीं है। मैं इस चीज़ को आई डू इट एक्सेप्शनली वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। मरना एक कला है और मैं उसको बहुत अच्छे से कर लेती हूँ। आई डू इट सो इट फील्स लाइक हेल। जब मैं इसे करती हूँ तो एक मुझे ऐसा फील होता है कि बिल्कुल नर्क है, ये बहुत बहुत ख़राब लगता है, पेनफुल प्रोसेस। आई डू इट सो इट फील्स रियल, ये मुझे बिल्कुल सच्चा। आग को जब हम दूर से देखते हैं तो समझ में नहीं आता, जब उसको छूते हैं तब उसकी रियलिटी पता चलती है। आई गेस यू कुड से आई हैव अ कॉल। मैं जानती हूँ आप लोग ये बोल सकते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, आप लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे पास ये शक्ति है कि मैं बार बार सुसाइड अटेम्प्ट कर पाती हूँ और उसे मैनेज भी कर लेती हूँ। इट्स ईजी इनफ टू डू इट इन अ शेल, इट्स ईजी इनफ टू डू इट एंड स्टे पुट, इट इज़ द थेरेटिकल। ये जो मरने की कला है वो वैसी नहीं जैसे थिएटर में होती है। वो करना तो बहुत इजी होता है, किसी चीज़ का एक्ट करना, लेकिन एक शेल के अंदर, मतलब जहाँ से फिर ऐसा सुसाइड कि वहाँ से फिर बच के, क्योंकि कुछ लोग होते हैं आग पहले खुद को लगा लेते हैं, लेकिन फिर जब जलन बॉडी में होती है तो बाहर को भागने लगते हैं। तो उनके कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह का अटेम्प्ट हो आपका कि फिर आप उस सेल से बाहर निकल ना पाएँ। ठीक है, कम बैक इन ब्रॉड डे, बिल्कुल भी वापस उस दिन में ना आ पाएँ, बिल्कुल भी। द सेम प्लेस सेम टाइम, कहीं पर, मतलब जो चीज़ें आप जहाँ से ऊब जाता है इंसान, वहाँ की वो बात कर रही हैं कि सेम टाइम और सेम जगह पर वापस ना आ पाऊँ मैं। ए मिरेकल दैट नॉक्स मी आउट, देयर इज़ अ चार्ज। मरने के बाद एक नया एहसास होता है, एक नई ज़िंदगी मिल जाती है। उन चीज़ों से हम बिल्कुल अलग हो जाते हैं जिनसे हमें नफ़रत होती है। तो मरने का जो दर्द होता है वो बर्दाश्त करने के बाद हमें एक अच्छी फीलिंग आती है कि चलो हम उससे आज़ाद हो गए। फॉर द आइंग ऑफ माई स्कार्स देयर इज़ अ चार्ज,
फॉर द हियरिंग ऑफ माई हार्ट इट रियली गोज़। मैं अपने दिल को महसूस कर रही हूँ कि धीरे धीरे उसकी धड़कनें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, मेरे आँखों के आसपास की जो मतलब वो ये कहने का मतलब है कि उन्होंने जब सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया तो आँखों के आसपास का जो जैसे घेरे हो जाते हैं वैसे हो गए हैं और दिल धीरे धीरे से बंद हो रहा है। एंड देयर इज़ अ चार्ज, ए वेरी लार्ज चार्ज फॉर ए वर्ड और ए टच और ए बिट ऑफ ब्लड। मैं ये सेंस खो चुकी हूँ कि कोई मुझे टच करे तो मुझे कुछ फील हो, ऐसा सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। और ए पीस ऑफ माई हेयर और माई क्लोथ, सो हर डॉक्टर, सो हर एनिमी। उन्होंने डॉक्टर को एनिमी बोला है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो उन्हें बचाया इस टाइम पे वो उनका एनिमी ही है। ठीक है, आई एम योर ओपस, आई एम योर वैल्यूएबल, द प्योर गोल्ड बेबी। अभी वो गॉड से कह रही हैं कि मैं प्योर हो चुकी हूँ पूरी तरह से, मैं आपका ओपस हूँ, मतलब मैं आपकी की हुई रचना हूँ, इसलिए आप मुझे बचा रहे हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन इस टाइम आप मेरे लिए बिल्कुल एनिमी हैं। दैट मेल्स टू ए श्रिक, श्रिक मतलब होता है बहुत तेज़ से चीखना। आई टर्न एंड बर, मैं जल रही हूँ, मैं इधर उधर भाग रही हूँ, मैं पेनफुल प्रोसेस मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं बचना नहीं चाहती हूँ। डू नॉट थिंक आई अंडरस्टिमेट योर ग्रेट कंसर्न, आप ये मत सोचिए कि आप मुझे नहीं बचा पाएंगे तो मैं आपकी शक्ति पर संदेह करूँगी, भगवान हो या डॉक्टर, लेकिन मैं बचना नहीं चाहती हूँ। ऐश ऐश यू पोक एंड स्टिर, फ्लैश बोन देयर इज़ नथिंग देयर। मेरा जो हड्डी मांस है वो सब जब आग लगती है शरीर में तो वो जल जल के कट कट के मांस हटने लगता है बॉडी से। ए केक ऑफ सोफ, ए वेडिंग रिंग, ए गोल्ड फिलिंग। ये यहाँ पे अपनी शादी जो हुई थी, जो फेल हो गई थी, उसके बारे में बात कर रही हैं कि वो जो केक और वो वेडिंग रिंग, ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ज़िंदगी से हट रहा है। हेयर गॉड, हेयर लूसीफर, बीवियर बीवियर। गॉड बीवियर हो जाइए, मुझे बिल्कुल भी मत बचाइए। लूसीफर शैतान होता है, ठीक है, तो वो डॉक्टर को शैतान बोल रही हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि लेडी लजारस गॉड को बोल रही है। आउट ऑफ द ऐश आई राइज विद माई रेड हेयर एंड आई ईट मैन लाइक एयर। मेरी ये इच्छा हो रही है कि मैं बिल्कुल रेड हेयर के साथ मैं ज़िंदा हो जाऊं और इन डॉक्टर्स को, इन आदमियों को, या जो भी कोई मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है उनको मैं खा जाऊं। सिल्विया प्लाथ ने अपनी ज़िंदगी का जो दर्द था वो लेडी लजारस के माध्यम से समझाया है। तो ये पोयम कोई इमेजिनेशन बेस्ड नहीं है कि हम वहाँ पे इमेजिन करके लिख देंगे, ये उनकी रियल ज़िंदगी है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेला। और उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई थी, तो उन्होंने जब 10वीं बार सुसाइड अटेम्प्ट किया तो उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। और उनका जो मेन रीज़न था वो उनके हस्बैंड का कहीं अफेयर वगैरह थे, उसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। एंड शी वॉज द ग्रेट पोएटेस, मतलब बहुत ही अच्छी पोएम्स उन्होंने लिखी। और अपनी ज़िंदगी को उन्होंने हर मतलब उनकी आप कोई भी पोएम देख लीजिएगा तो वो उनकी पर्सनल लाइफ ही रहेगी। तो एक बात मन में डाल कर जाइएगा कि जो मैं लिख रहा हूँ ये उसकी पर्सनल, या लिख रही हूँ तो ये उसकी पर्सनल ज़िंदगी है। तो वहाँ पे हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते और वहाँ पे कुछ याद भी नहीं करना है, बस चीज़ों को समझना है। शी वॉज इन पेन। मिलते हैं अब नेक्स्ट पोएम में।